अगर थक हार जाओ तो थोड़ा आराम कर लो। अगर थक हार जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन उस काम को मत छोड़ो जिस काम से आपकी जिंदगी बदलने वाली हो। हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक इंसान के जीरो से हीरो बनने का सफर है। कहानी को समझते, परखते और देखते ये वीडियो हमारे और आपके लाइफ में क्या बदलाव लाता है। क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट था जो जिंदगी में बहुत मेहनत किया, बहुत सी कुर्बानियां दिया, उसके बावजूद भी उनके लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं दिख रहा था। टैलेंट तो कूट कूट के भरी थी, लेकिन उनका सेल्फ इमेज बहुत ही लो हो गया। एक टाइम आया जब उनके लो सेल्फ इमेज का असर उनके आर्ट्स के काम में भी पड़ने लगा। जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी। जब वो थक हार गया जिंदगी से, जब कोई उनको काम नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने एक आखिरी उम्मीद लेकर एक संत बाबा के पास गए, क्योंकि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। संत बाबा को उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई और बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप मुझे मेरे मुश्किलों का कुछ हल बताइए। बाबा जी ने हंसकर कहा, रोता क्यों है बेटा, अभी तो तू कांच है इसलिए दुनिया को चुभ रहा है। अभी तो तू कांच है इसलिए दुनिया को चुभ रहा है, जिस दिन आईना बन जाएगा दुनिया देखता रह जाएगा। और बोले ठीक है, मुश्किलों का हल बताता हूँ, पहले तू मेरा एक काम कर। बाबा जी ने उस इंसान को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और बोले तू इसकी कीमत पता करके आ बाजार से, लेकिन इसको बेचना नहीं। उन्होंने वही किया, पत्थर को लिया और बाजार चला गया। पहले उसने एक आलू बेचने वाले से पत्थर की कीमत पूछा, तो उस आलू वाले ने बोला देखने में तो सही लग रहा है, इसके बदले में मैं आपको 5 किलो आलू दे सकता हूँ। उन्होंने सुना और बोले कि भाई साहब मुझे नहीं बेचना है, और वहाँ से चले गए। थोड़ा सा जाते ही उनको एक राशन का दुकान दिखा। उन्होंने उस राशन के दुकान में जाकर दुकान के मालिक से भी पत्थर का कीमत पूछा। दुकान का जो मालिक था उन्होंने पत्थर को देखा और बोले इसके बदले में मैं आपको 1 महीने की राशन दे सकता हूँ। फिर उन्होंने वहां से भी पत्थर को लिया और आगे बढ़ गए और सोचने लग गए कि महज 1 महीने की राशन कम नहीं है, तो ये पत्थर बहुत महंगा ही होगा, अब कुछ बड़े जगह पे चलना पड़ेगा। और चलते चलते उनको एक सोनार का दुकान दिखा। वहाँ पे भी वही किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दुकान का जो मालिक था वो इस पत्थर का 10 लाख रुपया भी देने को तैयार हो गया। फिर उनका मन किया कि बेच देता हूँ, बहुत पैसा मिल जाएगा। वैसे भी संत बाबा कहाँ मुझे ढूंढ पाएंगे, लेकिन उनके मन में वो बात गूंजने लग गए जो हमेशा कहते थे, महज ही गरीब हूँ लेकिन दिल का अमीर हूँ। उन्होंने पत्थर को बेचा नहीं, पत्थर को लिया और आगे बढ़े। और आगे बढ़ ही रहे थे कि उनको एक बड़ा ज्वेलरी का दुकान दिखा। उधर भी पत्थर को दिखाए। जो दुकान का मालिक था उन्होंने बोला कि आप इस पत्थर को मत बेचिए, क्योंकि ये जो पत्थर है इसका कीमत मैं तो क्या इस इलाके में आपको कोई नहीं दे सकता है, बेहतर होगा ये अपने पास ही रखिए। ये सुन के उन्होंने पत्थर को लिया और भाग भाग के बाबा जी के पास गए और उनको सारी बात बताया। अब बाबा जी ने कहा, देख बेटा, ऐसे ही तेरे जिंदगी में भी है, किसी के पास तेरे टैलेंट की वैल्यू 5 किलो आलू, किसी और के पास 10 लाख रुपया, और अगर सही आदमी के हाथ में पड़ गया तो तू प्राइसलेस है। अब तू उसी पे फोकस कर जिसमें तू अच्छा है, अपने आर्ट्स के काम और ड्राइंग में। आशीर्वाद देता हूँ, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कर, कभी भी तुझे खाना और कपड़े की कमी नहीं होगी। उनका आंसू भरा है, वो बाबा जी को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चलने लग गए। ये सोचते सोचते ये रेस तभी खत्म होगा जब मैं जीतूंगा। बहुत मेहनत किया, अपने आर्ट्स को एग्जीबिशन में लेके गए और कुछ सालों के मेहनत के बाद उन सारे चीजों को हासिल कर लिया जो अपने लाइफ में हासिल करना चाहते थे। तो दोस्तों, आर्टिस्ट के लाइफ में तो संत बाबा था जो उनको सही मार्ग दिखाए, लेकिन हमारे और आपके लाइफ में कौन है? दोस्तों, हमारे और आपके पास भी एक संत बाबा है, और वो है हमारा दिमाग। जब भी कोई काम नहीं हो पा रहा है तो पूछिए अपने दिमाग से कि बता इसका सॉल्यूशन क्या है। खुद से बात कीजिए, दावा है ईश्वर आपको सही मार्ग ठीक दिखाएंगे। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचते दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और इतना मुस्कुराइए कि सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाए कि ये इतनी खुशी लाते कहाँ से। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल।